ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जब एक ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए समझते हैं इसकी एंट्री और इसकी पोस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। ये कब होता है? जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो। ये सिर्फ दो ही टाइम होता है, या तो आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या आप कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हो फॉर ऑफिस यूज। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। केस 1, जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, आपको ये तो पता है कि कैश आपकी एसेट होती है। याद रखिएगा बैंक भी आपकी एसेट होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए केस 1 क्या लिखा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए अब यहां पर आपकी कैश भी इन्वॉल्व है और आपका बैंक भी इन्वॉल्व है। इट मीन्स इट इज कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, चलिए देखिए अब यहां दो एसेट इन्वॉल्व है, एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक एसेट डिक्रीज हो रही है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा और कैश बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो कौन इंक्रीज हो रही है? बैंक। कौन डिक्रीज हो रहा है? कैश। चलिए ओके, तो एक है आपका बैंक अकाउंट, एक है आपका कैश अकाउंट। कौन इंक्रीज हो रहा है? बैंक। कौन डिक्रीज हो रहा है? कैश। अब सिंपली रूल फॉलो करना है। रूल क्या कहता है? जो एसेट इंक्रीज हो उसे आप डेबिट कर दीजिए, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। और जो एसेट डिक्रीज हो आप उसे क्रेडिट कर दीजिए, तो हम कैश को डिक्रीज कर देंगे। लो जी, हो गया। तो बस अब हमें क्या करना है? एंट्री तो पास करनी है। चलिए अब हमें साफ पता है कि हम बैंक को डेबिट करने जा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लीजिए बैंक को डेबिट कर दिया एंट्री में, और कैश को क्रेडिट करने जा रहे हैं। लीजिए कैश को क्रेडिट कर दिया विद 10,000। 10,000 ये तो रही एंट्री, लेकिन असली खेल छुपा है इसका पोस्टिंग में, जहां बच्चे गलती करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। ओके, अब हमने एंट्री तो पास कर ली, अब समय है पोस्टिंग करने का, जहां पर असली खेल छुपा हुआ है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं, आप उसको फॉलो करेंगे कभी गलती नहीं होगी। चलिए देखिए, हमें पता है कि हमने बैंक को डेबिट किया है, तो हम बैंक को पहले डेबिट कर देंगे विद 10,000। देखिए हम जनरल एंट्री में हमने कैश को क्रेडिट किया है, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे विद 10,000। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने जनरल एंट्री में बैंक को डेबिट किया है, दैट्स वाई आपने बैंक को डेबिट कर लिया, और कैश को क्रेडिट किया है तो आपने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो सबसे पहले काम आपने क्या किया? सबसे पहले आपने अमाउंट फिल किया, और अब आप फिल करेंगे पर्टिकुलर में। कैसे? बस यही समझिएगा, प्लीज पे अटेंशन। तो ये अमाउंट कहाँ है? बैंक में, तो पोस्टिंग होगी कैश से, मींस टू कैश अकाउंट। ओके, देखिए अमाउंट कहाँ है? कैश में, पोस्टिंग होगी बैंक से, बाय बैंक अकाउंट। मींस पहले आप अमाउंट फिल कर लेंगे और उसके बाद पोस्टिंग कर देंगे अपोजिट से। ध्यान रखिएगा। चलिए केस 2 भी लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो केस 2 क्या है? फर्स्ट केस का अपोजिट। वहां आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे, अब आप कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं और ऑफिस लेके आ रहे हैं। केस 2 के कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ध्यान से देखिए, यहां आपकी कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है, मींस हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, तो ट्रांजेक्शन क्या बन रहा है? कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज ₹5,000। देखिए अब आप कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका कैश बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा और बैंक बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो कौन इंक्रीज कर रहा है? कैश। कौन डिक्रीज कर रहा है? बैंक। अब रूल्स फॉलो करना है, सिंपली जो एसेट इंक्रीज हो हम डेबिट कर देते हैं, कैश इंक्रीज हो रही है, कैश को हम डेबिट कर देंगे, बैंक डिक्रीज हो रहा है, हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, बस अब हमें एंट्री पास करनी है। आइए, तो हमें साफ पता है कि हम कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। लो जी,
डेबिट कर दिया, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, लो जी बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया विद 5000 एंड 5000। नाउ फिर से पोस्टिंग। चलिए, तो मैंने आपको क्या रूल बताया कि पहले चुपचाप आप अमाउंट कॉलम फिल कर दीजिए। तो आइए देखिए, अब कैश हमें पता है हमने डेबिट की हुई है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पोस्टिंग अपोजिट से। आपने कहाँ एंट्री की हुई है? कैश कॉलम में, तो पोस्टिंग किससे होगी? बैंक से। तो डू बैंक अकाउंट। आते हैं, आपने कहाँ अमाउंट लिखा हुआ है? बैंक में, तो पोस्टिंग किससे होगी? कैश से, अपोजिट से। तो बाई कैश अमाउंट मीन्स कि आपको पहले क्या करना है? चुपचाप अमाउंट फिल कर देने हैं, और फिर पोस्टिंग करनी है अपोजिट के थ्रू। ओके, तो ये था आपका कॉन्ट्रा एंट्रीज। अगर आप मेरे कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से ट्यूशन लेना चाहते हैं, या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉल मी। और ध्यान रखिएगा, मेरी ऑनलाइन क्लासेस कोरोना टाइप की तरह नहीं होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही होंगी जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं। टू थर्ड पोर्शन में आप गुड नोट्स देख रहे हैं, और 1/3 पोर्शन में आप मुझे देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।